ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 3 सितंबर की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें। आज हम खुशखबरी सुनाते हैं। ज्ञान मानसरोवर में नेशनल टीचर डे है, तो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन ने ऑर्डर निकाला है, पानीपत के हर स्कूल से 5-5 टीचर यहाँ इकट्ठे होंगे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसे सब एंजॉय करेंगे। प्रातः 10 से 1 जिला शिक्षा अधिकारी भी आ रहे हैं और भी अधिकारी आ रहे हैं, चीफ गेस्ट भी आ रहे हैं। आज की मुरली में बाबा ने एक नया राज कितना अच्छा खोला। बाबा ने कहा ये जो नई आत्मा ऊपर से आती है ना बच्चे, उसका प्रभाव होता है। इसलिए बच्चे देखा कोई कोई धर्म पिता आता है तो ढेर उसके पीछे आत्माएं आ जाती, क्योंकि उसका प्रभाव होता है आत्मा की प्योरिटी। बच्चे बाप भी आते हैं तो बच्चे बाप का अनायास बाप आते हैं, प्रभाव होता प्रभावित होता जो एकदम 300-400 परिवार एकदम अपना समस्त जिंदगी कुर्बान कर देना। बाकी धर्म स्थापकों के तो पीछे फिर भी लोग आते हैं, फॉलोअर बनते हैं, ये तो समस्त जिंदगी कुर्बान कर दिया। तो बाबा ने कहा प्रभाव होता है हर आत्मा। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये आत्मा ही ऊपर से आके बेहद का मांडवा है, ये बेहद की स्टेज है, इस पर आत्मा आके पार्ट बजाती है। और आत्मा और शरीर दो अलग चीज हैं बच्चे। आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है और आत्मा इस शरीर द्वारा पार्ट बजाती रहती है। ये पार्टधारी है, बस ये अनुभव करो, मैं आत्मा पार्टधारी हूँ, शरीर के द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। फिर आज बाबा ने कहा कि बाबा गाइड भी है बच्चे, बाबा लिबरेटर भी है। बाबा कहते मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। ये मेरा जन्म जो है ना, दिव्य भी है अलौकिक भी है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया, मेरा जन्म, बाकी सबका भी जन्म जो धर्म स्थापक आते हैं वो भी ऐसे ही आते हैं, लेकिन फिर उतरते आते हैं। बाप तो आते ही हैं सबको वापस घर ले जाने। आज बाबा ने बार बार दूर देश का रहने वाला, अरे आया देश पर आए, वो बाबा दूर देश से आया है। तुम आत्माएं भी दूरंदेशी दूर देश की रहने वाली हो। अब बाबा दूर देश से आके सबको वापस घर ले जाने के लिए आया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आप समान बनाओ बच्चे, तो तुम बहुत उच्च पद पाएंगे। इस अखबारों के द्वारा भी, मीडिया द्वारा बहुत सेवा होनी है। चाहे विलायत चले जाओ, लेकिन बच्चे हाँ, तुम सबको समझाओ, आप समान बनाओ। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, चक्र को फिराने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अब तुम्हारी अंदर बुद्धि में है, जो कि निकल गई थी। अब तुम्हें समझ आ गया कि हम आपे ही पूजे, आपे ही पुजारी बनते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे ये विकार जो है ना, बहुत दुख देने वाली चीज है, इसलिए इन विकारों से तुम बच्चों को दूर रहना है। तो बाप ने कह दिया है कि काम महाशत्रु है, काम जीते जगत जीत। तुम जगत जीत बन जाएंगे अगर काम विकार को जीतेंगे। इसलिए बच्चों को इस सब प्रकार के विकारों से दूर रहना है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, कहते हैं ना अंत मते सो गते, अंत में तुम्हें एक बाप की याद रहे और कुछ याद ना आए तो वैसी ही श्रेष्ठ गति होगी। उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। अंत में एक बाप की याद रहे, कितनी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप अब बाप को याद करेंगे तो अंत में भी याद रहे। फिर बाबा ने कहा सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो बच्चे कितने तूफान लगते हैं, माताओं पर अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, क्या क्या होता है, बहुत हेलन आता है, लेकिन तुम बच्चे पक्के निश्चय में हो कि हमको तो एक बाप मिला है, सारी दुनिया को पतितों को पावन बनाने वाला। पुकारते हैं ना, हे पतित पावन आओ, हम सब की सदगति करो। मैं अब आया हूं तुम सब की सदगति करने और तुम सबको वापस ले जाने के लिए। तो इसलिए अंत मते सो गते हो जाएगी अगर तुम एक मेरे साथ बुद्धि योग लगाएंगे तब। और सच की नाव हिलेगी डुलेगी नहीं,
डुलेगी, हिलेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये भी बाबा ने आज पक्का याद दिला। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे बनते हो पद्मा पदम भाग्यशाली, तुम्हारे पैर में छापा लगा हुआ है पद्मों का। शिव बाबा का तो पैर ही नहीं बच्चे, कहाँ से छापा लगेगा। लेकिन हम सबको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाला वो शिव बाबा है। कहते मैं तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता हूं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जितना बच्चे बाप को तुम याद करेंगे तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। तुम बच्चों को देखो, गीता में भी कहा है ना, मन मना भव मध्याजी भव माम नमस्कुरु। एक मेरे के आगे झुकने वाला बन, मध्याजी भव, और मन मना भव, मन को मेरे में लगाओ। तो ये बाबा ने कितना सुंदर हम बच्चों को कहा है। तो गीता की बात भी बाबा ने सुनाई। वो मन को एक बाबा में लगाना और कहीं बुद्धि ना जाए, एक बाप की याद में रहना, ये एक बड़ा कार्य है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, हाँ, पवित्र तुम्हें जरूर बनना है। पवित्र बने बगैर तो वापस जा ना सके, और बाप की याद के बिना तुम पवित्र बन भी नहीं सकते। योग बल से ही तुम पवित्र बनते हो। रह गए तुम्हारे जो पाप रह जाएंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर पद भी छोटा मिलेगा। इसलिए तुम बच्चों को पवित्र जरूर बनना है, इतना पुरुषार्थ करना है पवित्रता का। फिर बाबा ने कहा बच्चे, सतयुग में अक्की चार धन था, सोने हीरे की तो कमी नहीं थी। यहाँ तो बच्चे देखो, सच्चा सोना होते हुए भी झूठा झूठा पहनते हैं, गवर्नमेंट से छिपा के रखते हैं कि पता ना लग जाए। ये है ही झूठ खंड, सारा झूठ का राज। लेकिन सतयुग में तो सच्चा ही सच्चा होता है बच्चे, अक्की चार धन होता है, किसी प्रकार के वहां कमी नहीं होगी बच्चे। ऐसा सुखधाम बाबा तुम बच्चों के लिए स्थापन करते हैं। वो स्थापन वो सामने आ गया। अभी सब नई दुनिया जैसे बच्चे आई के आई, बाप आई है नई दुनिया में तुम बच्चों को ले जाने के लिए। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है नई दुनिया में पहुंच के औरों को भी श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखना है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो तुम बस सदा के लिए बुद्धि ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम्हारी बुद्धि कमल पुष्प के समान रहे। कमल पुष्प कीचड़ में रहते हुए जैसे ऊपर रहता है, ऐसे तुमको भी ऊपर रहना है। आज की मुरली में वरदान था, तेरे मेरे की हलचल से परे रहने वाले, समाप्त कर रहम की भावना इमर्ज करने वाले, मर्सीफुल बाबा। तेरा मेरा, ये तेरा ये मेरा, तेरा मेरा तेरा मेरा, ये सब भूल के सब आत्माओं पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आत्माओं पे रहम की भावना धारण करने वाले मर्सीफुल बन पाते हैं। तो हमें मर्सीफुल बनना है, अर्थात रहम से भरपूर बनना है। बाबा ने कितना सुंदर बताया। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा कि बच्चे, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाय क्या करो, हाई जंप देकर समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। क्या करना है, व्यर्थ संकल्प जो है ना, वो समस्या, उसको बाबा ने कहा हथौड़ी से तोड़ो समस्या, फिर उसके बाद जंप दो और पार कर जाओ, तो हाई जंप हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति, ओम शांति।